क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और आप कोई 18-20 साल के यंग जेनजी को देखते हो जिसने इस एज में इतनी सक्सेस अचीव कर ली है जितना आपको लगता है कि शायद आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं कर पाओगे, और फिर हमारा प्यारा एल्गोरिदम हमें फीड पे ऐसे ही और यंग लोगों की सक्सेस दिखाता है। सोशल मीडिया पे उनके करोड़ों फैंस देखने के बाद जब हम हमारी रियलिटी में आते हैं तो हमें बस एक ही फैन दिखता है। ओके, सॉरी फॉर द पीछे, लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी दुनिया आगे निकल गई है और बस आप ही एक पीछे रह गए हो, देन लेट मी टेल यू, यू आर नॉट अलोन। सोसाइटी ने हमारे माइंड को इस तरह से हार्डवायर किया है कि अगर एक सर्टेन एज तक हमने सर्टेन माइलस्टोन्स अपनी लाइफ में अचीव नहीं किए हैं तो हमें लगने लगता है कि हम हमारी लाइफ में फेल हो रहे हैं। बट ये सक्सेस अचीव करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सक्सेस अचीव करेंगे तो ही लोग हमसे प्यार करेंगे और हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स we need to achieve this success so that we can love and respect ourselves. Otherwise, we don't feel worthy of love and respect. So here, the main problem is lack of self-love. शायद आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है कि आपको ये अचीव करना है या वो अचीव करना है, लेकिन आपने खुद ही अपने आप से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी है कि जब आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाते हो तो आपकी नज़र में आप खुद एक फेलियर लगने लगते हो। तो ऐसे में प्रैक्टिसिंग सम सेल्फ लव एंड सेल्फ लव अफर्मेशंस कैन बी रियली हेल्पफुल। बट ये सेल्फ लव प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल क्यों है? अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर राइट, यस यू आर अ फेलियर, चलिए एक लिस्ट बनाते हैं आपके सारे फेलियर्स की और आपके सारे फ्लॉज की, देन आई एम श्योर आपके पास एक लंबी लिस्ट ऑलरेडी तैयार होगी। मेरे पास भी है। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं कोई चीज शुरू करती हूँ तो उसे खत्म नहीं कर पाती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ। जैसे कि ये वीडियो कल मुझे अपलोड कर देनी थी, लेकिन आज तो अभी मैं इसे शूट कर रही हूँ। मेरी एज के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं अभी क्या कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुझे अपनी अचीवमेंट्स बतानी हो, अपने बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर आपको सुनाने हो, तो ऐसे में मेरे पास मुश्किल से गिन के 1 या 2 पॉइंट्स होंगे। बट व्हाई? अल्टीमेटली इट्स अ माइंड गेम। अगर हम खुद के बारे में इतना बुरा भला सोच सकते हैं तो उसी माइंड को हम हमारे बारे में अच्छा सोचने के लिए भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर हमारा माइंड हमें दूसरों के साथ कंपेयर करके एक फेलियर डिक्लेयर कर सकता है तो वही माइंड हमारे एफर्ट्स को देख के हमें एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह भी पोर्ट्रे कर सकता है। यस, it is indeed a perception. If you focus on what's hard, it will feel like it's hard. But if you focus on what's easy, it will be easy. Take an example of this yoga practice. इसमें जब हम हमारे हाथों की पोजीशन को मेंटेन करने पे फोकस करते हैं तो ये बहुत मुश्किल लगता है। बट जब आप अपना फोकस कोई इजी टास्क पे लगाते हो, जैसे कि ब्रीदिंग, तो यही टास्क इजी लगने लगता है। सो चेंज योर स्टोरी। नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड आपको खुद के बारे में कोई नेगेटिव बात बोले तो आप उसे कॉन्शियसली अपने बारे में 2 पॉजिटिव बात बताएंगे, और ऐसे ही स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टॉप फीलिंग लाइक अ फेलियर। और खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए और खुद को खुद से कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए। रोज एटलीस्ट 1% बेटर बनने की कोशिश कीजिए, और अगर आप 1% या इवन 0.5% भी बेटर बन रहे हैं देन दैट्स अ सक्सेस। नाउ आई नो कि हर चीज हमेशा हमारे माइंड में नहीं होती। कभी कभी हमारे सामने ऐसी रियलिटी और फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब लेट्स से आप अपनी लाइफ में कोई काम कर रहे हैं जिसमें हाफ वे आपको ये रियलाइज होता है कि ये काम आपके लिए नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने इतना वक्त इस काम में इन्वेस्ट कर दिया है तो आप इसको क्विट नहीं करना चाहते, क्योंकि नहीं तो ये भी एक और बड़ा फेलियर हो जाएगा आपकी लाइफ का। लेकिन अब जो टाइम हमारा जा चुका है वो तो वापस नहीं आने वाला, लेकिन जो टाइम हमारा आने वाला है उसको तो हम बेटर यूज कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की 5 साल, उसके बाद मैंने 2 साल निकाले मास्टर्स की एग्जाम और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में, जिसमें से एक भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 5 साल डेंटिस्ट्री की फील्ड में काम किया, जिसमें मुझे मेरी कोई भी ग्रोथ होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, और सच बताऊं तो मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन इस फील्ड में मैंने 12 साल निकाले हैं, तो इस हिसाब से तो मुझे इसी फील्ड में आगे कुछ करना चाहिए था, है ना। बट हियर आई एम। पिछले 2 सालों से डेंटिस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ चुकी हूँ मैं, और फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी डूइंग दिस। नाउ डू आई नॉट फील लाइक अ फेलियर?
ऑफ कोर्स आई डू। जब मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले क्रिएटर्स को देखती हूँ तो आई डू फील लाइक अ फेलियर, लेकिन इस फील्ड में आई हैव एम्बिशंस, मेरा पैशन है जो कि डेंटिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं था, और उस वजह से उस फील्ड में तो मैं और ज्यादा एक बड़े फेलियर की जैसे फील करती थी। लेकिन क्या मेरे 12 साल वेस्ट हो गए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हर फेज में मैंने कुछ ना कुछ ऐसा सीखा है जो आज भी मेरे काम आता है। ट्रस्ट मी, हमारा सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। आई नो डेंटिस्ट्री में जो मैंने स्किल सीखे थे वो आज तो मेरे काम नहीं आ रहे, लेकिन इस जर्नी में जो मेरा कैरेक्टर डेवलप हुआ है वो डेफिनेटली काम आ रहा है। लेकिन जो भी आपने सीखा है वो आपको इस लेवल पर लेके आया है जहाँ पे आप करंटली हो, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल के एफर्ट्स और स्किल्स भी चाहिए होंगे। सिंपल सी बात है, 10th में अच्छे मार्क्स आए तो साइंस में एडमिशन मिल गया, 12th में अच्छे मार्क्स आए तो मेडिकल में एडमिशन मिल गया, लेकिन डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए हर साल पास होना भी तो जरूरी है ना। तो ये बेसिक सी चीज हम पढ़ाई पूरी होने के बाद भूल क्यों जाते हैं? तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एक फेलियर वाली फीलिंग आए ना, तो खुद से पूछिए कि आपको क्या और मेहनत करने की जरूरत है, कौन से स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है, और क्या नया नया सीखने की आपको जरूरत है। एक चीज आपको समझनी होगी कि लाइफ में ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं होती, और अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो आपको आपकी लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। अब अगर ये बात सुनकर आप ये सोच रहे हो ना कि गुंजन मुझे तो बोरिंग लाइफ चलेगी, मुझे बस सक्सेस दे दो, मैं स्ट्रगल कर करके थक गई हूँ, मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ एक फेलियर जैसा फील कर करके, देन हाई फाइव, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन ये आपके और मेरे कंट्रोल में कहाँ है। तो बस हम हमारी लाइफ को एक एंटरटेनिंग मूवी समझ सकते हैं और खुद को उसका मेन कैरेक्टर, जिसके साथ प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट हुए जा रहे हैं, और हम बस एक के बाद एक सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ रहे हैं। कुछ में हम पास होते हैं और कुछ में हम फेल। ये वीडियो मैंने बस आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया है। इस वीडियो के बाद आपके लिए एक होमवर्क भी है। आपको खुद से कुछ सवाल करने हैं, खुद से 1-on-1 रियल टॉक करनी है। 2 सवाल पूछने हैं। पहला तो यू हैव टू डिफाइन व्हाट सक्सेस इज फॉर यू, एंड सेकेंड, how bad your life will be if you never achieve that level of success in your life। चलिए इस वीडियो को मेरी 2 पर्सनल फेवरेट कोट से एंड करते हैं। Things are not as bad or as good as we think they are। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो एक्चुअली में मिलती है तब हमें इतनी खुशी नहीं होती जितना हमने सोचा था। और वहीं जब हमें लगता है कि अगर मेरे साथ ये हो गया तो मेरी लाइफ तो ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊंगी, लेकिन जब वो एक्चुअली में होता है तब हम इतने ज़्यादा दुखी भी नहीं होते जितना हमने सोचा था। जी हाँ, हमारा माइंड जो है वो चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट करता है। एंड सेकेंड कोट इज एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड, and if it's not okay, it's not the end। So let's start an honest conversation about life। मैंने तो अपनी लाइफ के फेलियर्स आपको ऑनेस्टली बता दिए, लेकिन अब आपकी बारी है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप क्यों लॉस्ट और एक फेलियर जैसा फील करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। Until then, keep failing better।